अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, आज हम एक बीमारी जो शीप और गोट में बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी कैटल में भी होती है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और उस बीमारी का नाम है हीमोंकोसिस। और उस बीमारी की वजह आपको बताते हैं, वो है हीमोंकस कंटोर्टस। ये एक पैरासाइट है और ये नीमाटोड पैरासाइट है और राउंड वर्म होता है। और इस पैरासाइट के बारे में मज़ीद आपको बताएं कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और क्यूटिकल इसके अंदर होती है और उस क्यूटिकल की तीन तहें होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं। और ये जो हिमांकस कंटोर्टस है निमाटोड, इसकी लंबाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। और ये शीप और गोट के एबोमिज्म में ब्लड को सक करने वाला पैरासाइट होता है, यानी ये खून पीता है। ये इंतहाई ख़तरनाक पैरासाइट है और जिस शीप और गोट या कभी कभी कैटल में भी ये चला जाता है। और ज़ाहिर है पास्चर यानी चारे के ऊपर अगर अंडे हों इस पैरासाइट के या अंडे की कोई अंडा जब आता है पास्चर के ऊपर आता है, वहाँ हैच होता है, वहाँ मोल्टिंग होती है उसकी। फिर L1 यानी लार्वा 1, लार्वा 2 और लार्वा 3 बनता है। और जब लार्वा 3 बनता है, ये लाइफ साइकिल आपको बता रहे हैं साथ साथ। तो जब L3 फॉर्म बनती है तो ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है इस हिमांकस कंटोर्टस की। और जब ये पास्चर खा लेता है वो जानवर, शीप है या गोट है या कैटल है, तो ये अंदर चले जाते हैं और वहाँ एबोमिज्म जो चौथा स्टमक होता है, फोर्थ स्टमक होता है, वहाँ जाकर ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं मज़ीद और ब्लड सक करना शुरू हो जाते हैं। 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है और ये खून पीना शुरू करते हैं और इतना खून पीते हैं कि जानवर को कमज़ोर तरीन कर देते हैं। तो साइंस और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सीवियर वीकनेस हो जाती है उस शीप और गोट को जिसके अंदर ये पैरासाइट मौजूद होता है, और कैटल को भी। और क्योंकि खून पीते हैं तो अनीमिया करते हैं। अनीमिया यानी खून की कमी कर देते हैं। और वो हम जब एनिमल को लाया जाता है और उसका जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर शो हो रहा होता है। और जब हम आंखें चेक करते हैं तो वो बहुत पीली सी नज़र आती हैं, पेल आइज़ नज़र आती हैं। और जब हम उनके डेंटल पैड्स वगैरह चेक करते हैं, अंदर उसकी मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो वो भी पेल कलर की पीली रंगत की नज़र आती है। तो ये बड़ी अहम साइंस और सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा यहाँ मैंडिबल के नीचे, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर एरिया शीप और गोट का, वहाँ पर अडीमा सा हो जाता है, यानी वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। और लीवर फ्लूक में भी होता है, लेकिन लीवर फ्लूक में थोड़ा सा नीचे होता है। लेकिन ये जो हिमांकोसिस की बीमारी है, हिमांकस कंटोर्टस की वजह से जो होती है, इसमें ये सब मैंडिबुलर एडिमा होता है। तो ये टिपिकल साइंस और सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। इसके अलावा जाहिर है ये जो पैरासाइट है निमाटोड, अंदर जब एबोमिज्म में ये खून सक करता है तो ये गैस्ट्राइटिस भी करता है। लेकिन यहाँ इस केस में डायरिया नहीं होता, मोशन नहीं लगते हिमांकस कंटोर्टस की वजह से, सिर्फ अनीमिया होता है, जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और जब कोई हर्ड चल रहा हो तो जो जानवर इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है वो क्योंकि वीक होता है तो पीछे रह जाता है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये पैरासिटिक प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस पैरासाइट का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं बार्बर्स पोल वर्म। बार्बर्स पोल वर्म इसको कहा जाता है। और इस बीमारी को मज़ीद दो नाम और भी दिए जाते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया, अनीमिया की वजह से माइक्रोसिटिक अनीमिया इस बीमारी को कहा जाता है, या हाइपोक्रोमिक अनीमिया भी कहा जाता है। और दोस्तों, क्योंकि अनीमिया हो जाता है तो इस जानवर के अंदर आयरन की भी कमी हो जाती है, कोबाल्ट की भी कमी हो जाती है और कापर की भी कमी हो जाती है। क्रोनिक हिमोंकोसिस के केस में, जो पुराना हिमोंकोसिस का केस हो,
काफ़ी अरसे का चल रहा हो और तो उसमें एनीमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा होगी और आयरन और कॉपर और कोबाल्ट की कमी बहुत ज़्यादा होगी। तो कंट्रोल कैसे करना चाहिए? कंट्रोल यही है कि इसका लाइफ साइकिल जो होता है इस पैरासाइट का वो तोड़ दिया जाए। पास्चर के ऊपर जो एग्स होते हैं उनको हैच होने से रोक दिया जाए। वहाँ पर कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे होना चाहिए। लेकिन जब स्प्रे के असरात आएंगे तो फिर वो जानवर खाएगा तो फिर स्प्रे के असरात उस पर हो जाएंगे। तो ये भी कोई मुस्तकिल हल नहीं है। तो इसका हल ये है कि जानवर को, और ट्रीटमेंट भी यही है और कंट्रोल भी यही है कि जानवर को जो है ना क्लोजेंटल पिलाया जाए, ड्रेंच पिलाया जाए। क्लोजेंटल के साथ साथ एक और है ऑक्सफेंडाजोल भी यहाँ इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। ये पीरियोडिकली इस्तेमाल होते रहने चाहिए। एक दफ़ा लगाएं और 15 दिन बाद दोबारा लगाएं और फिर 1 महीने के बाद फिर लगाएं। और उसके साथ साथ मॉक्सीडेक्टिन एक ड्रेंच है, ये लार्वल स्टेज जो है उसको ख़त्म करने के लिए मॉक्सीडेक्टिन ड्रेंच बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। और लिवेमिसोल, इसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। तो याद रहे कि ये सारी दवाएं इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी है। आइवरमेक्टिन एक दफ़ा लगाएं, 15वें दिन लगाएं, 1 महीने के बाद लगाएं। अगर उसकी जगह मॉक्सीडेक्टिन देना है तो वो भी इसी तरह इसी तरतीब से एक चीज़ देनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि एक दफ़ा आइवरमेक्टिन लगाएं तो 8वें दिन या 10वें दिन या 15वें दिन मॉक्सीडेक्टिन दे दें। ये हो सकता है, यानी वक्फा करके हम दूसरा ड्रेंच दे सकते हैं या डिवर्मर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जानवर वीक होता है तो उसके साथ साथ इंजेक्शन फॉस्फान का भी लगाएं। डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर भी शुरू करवा दें उस जानवर को उसके बॉडी वेट के हिसाब से। शीप गोट है 50 ग्राम डेली, उसको बहुत काफ़ी रहेगा। और इसके साथ साथ इंजेक्शन एमीवाइकाम है, उसमें वाइटामिन भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो कैरासेल इंजेक्शन है, ये भी ताकत के लिए होता है, इसके अंदर भी विटामिन्स होते हैं, तो ये भी देने चाहिए। और ख़ास तौर पर वो प्रोडक्ट, वो इंजेक्शन जिसमें आयरन और कॉपर और कोबाल्ट हो और ये एमीवाइकाम के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, वो ज़रूर दें। दिन में 2 मरतबा, सुबह और शाम, और बॉडी वेट के हिसाब से देना होगा। और हाँ, ठंडा मौसम जब हो जाता है तो ये जो एग्स होते हैं इस हिमांकस कंट्रोल्टस के, वो ग्रो नहीं करते पास्चर पे, उनकी हैचिंग नहीं होती, मोल्टिंग नहीं होती, लार्वल स्टेजेस में वो कन्वर्ट नहीं होते। तो ठंडक एक बेहतर क्या कह सकते हैं कंट्रोलिंग मेजर है, लेकिन वो तो जब वेदर ठंडा होगा तो तब होगा ना। बहरहाल हमें अपने जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें बीमारियों से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर जानवर इसी तरह बीमारियों का शिकार होते रहे और एनीमिक कंडीशंस होती रहीं तो जाहिर है वूल लॉस भी है, मीट लॉस भी है। और अगर कैटल में ये इशू है तो भेड़ों बकरियों में भी जाहिर है दूध तो वो भी देती हैं, तो ये लॉस है। तो इस तरह के लॉसेस, इकोनॉमिकल लॉसेस से हमें जानवरों को हमें ख़ुद बचना चाहिए, जानवरों को बीमारियों से बचाकर। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।